वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 60 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 9th 25 नवंबर 2020 की वर्कशीट करवाने जा रहा हूँ। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रहेगी, हिंदी मीडियम वाले डिस्क्रिप्शन में लिंक से सीधा वीडियो पर पहुँच जाएंगे। आज की जो वर्कशीट है उसका टॉपिक सर्कल ही रहने वाला है, जो आपका चैप्टर नंबर 10 है। और आज हम चैप्टर नंबर 10 से 5वें नंबर की वर्कशीट करने जा रहे हैं। ठीक है, आप लिखते भी रहना कॉपी पर ताकि बाद में आपको रिवीजन करने में बेनिफिशियल रहे। सबसे पहले वर्कशीट समझेंगे, फिर मैं आपको कॉपी पर जो भी क्वेश्चन है वो करवाऊंगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि वर्कशीट शुरू करने से पहले कि आपको पुरानी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, पुरानी नॉलेज किस चीज़ की कह रहा है? ये कह रहा है सेगमेंट की नॉलेज होनी चाहिए और कोऑर्डिनेटर की नॉलेज होनी चाहिए। तो आपको मैं अच्छे से बता दूँ कि ये कोड होता है और ये आर्क होता है, इन दोनों के बीच के एरिया को सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, ये छोटा है तो इसे माइनर कहेंगे, ये बड़ा है तो इसे मेजर कहेंगे। एक तो सेगमेंट से रिलेटेड ये चीज़ हमने सीखी थी। दूसरा हमने सीखा था अगर एक ही सेगमेंट पे जितने मर्जी आप एंगल बना लीजिए, ठीक है, ट्रायंगल बोल लीजिए, ये सारे के सारे अगर ये सर्कमफेरेंस को टच कर रहे हैं तो ये बराबर होते हैं। अगर ये 70 का, ये भी 70 का, ये भी 70 का होगा, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो ये सब बराबर होते हैं, ये हमने पढ़े थे। दूसरी चीज़ वो बोल रहा है कोऑर्डिनेटर के बारे में। तो कोऑर्डिनेटर उसको बोलते हैं जिसमें 4 साइड्स होती हैं, ये कोऑर्डिनेटर है। आज हम पढ़ रहे हैं कि जो सर्कल दे रखा है ना, इसमें एक कोऑर्डिनेटर हम ड्रॉ करेंगे जो वर्टिसेस को टच करेगा, इसको 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 इसको। अगर वो चारों पॉइंट्स को टच कर देता है सर्कल को, तो ऐसे कोऑर्डिनेटर को बोलते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। क्या बोलते हैं बच्चों? साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ये इसमें ये समझा रहा है बच्चों कि आप इन दोनों फिगर को ध्यान से देखो। आप देखोगे कि इसके चारों के चारों जो वर्टिसेस हैं वो टच कर रहे हैं सर्कल को, जबकि इसमें ये नहीं कर रहा। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को ही साइक्लिक कहा जाएगा। ठीक है, और इसको साइक्लिक नहीं कहा जाएगा क्योंकि इसका एक पॉइंट टच नहीं कर रहा। ठीक है, तो आगे ये कह रहा है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है, जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है या ये सर्कल क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके और इसका आमने सामने का टोटल 180 डिग्री होगा। कैसे होगा आपको प्रूफ करना है, तो आप इसको एक कॉपी पर बनाओ कंपास से, फिर उसके बाद इस क्वाड्रिलेटरल को आप जो है काट लो। जब आप इसे काट लोगे तो आपका एक एंगल ये होगा, एक एंगल ये होगा। मान लो एक एंगल ये है निकाला आपने, ठीक है, और दूसरा एंगल आपने ये निकाला। तो जब आपने इन दोनों को जोड़ दिया तो आपने देखा कि ये एक सीधी लाइन बना रहे हैं। तो इससे प्रूव हो गया कि आमने सामने का टोटल 180 डिग्री होता है। आपको पता है कि लाइन 180 डिग्री की होती है। तो यही बता रहा है इसके अंदर पूरा। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि अगर कोई भी सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल बनाया जाता है और वो साइक्लिक है, मतलब टच कर रहा है, तो आमने सामने का टोटल 180 डिग्री होगा। समझ में आ गए बच्चों? तो ये सारा का सारा इसमें यही समझा रखा है। आप इसे पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी मैंने पूरी कोशिश करी आपको समझाने की। अब हम आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। हमसे बोला गया है कि अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लिया है तो आप BCD निकालिए। देखो, जो हमें निकालना होता है पहले उस फिगर में चले जाया करो। ठीक है, तो आपको देखो एक एंगल तो पता ही है। अब अगर आपको ये पता लग जाए, ये वाले एंगल पता लग जाए, तो ये भी आप पता लगा लोगे क्योंकि ट्रायंगल का टोटल 180 डिग्री होता है। तो आप ध्यान से देखिए, मैंने आपको भी समझाया था कि एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। अगर ये 30 का है तो ये भी 30 का होगा। ये मत सोचना कि एग्ज़ाम में भी हमेशा सेगमेंट ऐसे बना हुआ आएगा तो आप आराम से बता दोगे। नहीं, सर्कल ऐसे सर्कल तो वैसे ही रहेगा, सर्कल तो कभी शेप चेंज नहीं होगी। ठीक है, लेकिन सेगमेंट इधर की तरफ भी तो हो सकता है, तो ये दोनों बराबर होंगे अगर ये टच कर रहे हैं तो आप ध्यान से देखिए बच्चों। आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो है ना, इधर ही है। ये 30 का दे रखा है और ये 30 का दे रखा है। सुन लो, ये 30 का तो ये भी 30 का होगा। तो यहाँ पर तो ऐसी फिगर थी, लेकिन एग्ज़ाम में अगर ऐसी आ गई तो आप कर लेना। जैसे मान लो अगर आपसे ये वाला पूछा होता, ये वाला, ठीक है, तो आप कैसे बताते? तो आप ये वाले सेगमेंट लेते। सेगमेंट आप अपने हिसाब से ले सकते हो। ये 70 तो ये भी 70 होता। ठीक है, लेकिन ये पूछा नहीं था तो हम इस पर कर नहीं रहे। हमें ये ट्रायंगल के अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि हमें ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, तो ये 30 का तो ये भी 30 का हो गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये 30 का हो गया। ठीक है, उसके बाद हम इस ट्रायंगल के अंदर चले गए तो एक ट्रायंगल का टोटल 180 डिग्री होता है। तो हमने लिख लिया यहाँ पे द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आपको पता ही है ये 70 का है, ये 30 का, तो 100 हो गए। तो 180 में से घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा बच्चों? 80 आ जाएगा। ठीक है, बाकी अगर ये अभी क्लियर नहीं हुआ ना, तो मैं अभी कॉपी पर जब क्वेश्चन कराऊंगा ना वर्कशीट के,
तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, अभी वर्कशीट के क्वेश्चन तो इसी में समझा रहा हूँ, है ना। अब इसने बोला सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये कह रहा है आपको ASR निकालना है। तो देखो बच्चों कितना आसान है, ध्यान से देखो, ये 80 का है तो ये इसके सामने है, तो ये इन दोनों का टोटल 180 होता है। तो 180 में से 80 घटा दोगे 100 आएगा, और एक लाइन का टोटल कितना होता है बच्चों, 180 होता है, ये 100 आ गया, तो आपका कितना बचा, 80 बचा, तो आंसर आ गया। समझ में आ गई। अब फटाफट वर्कशीट के क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो आपको कॉपी पर करवाता हूँ ताकि आपको अच्छा भी लगे और समझ में भी आए। कोई डाउट हो तो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, और कैसा लगा ये भी बताना। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर करो, शेयर जितना हो सके प्लीज़ करो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू। ठीक है, अभी मतलब थैंक यू मैंने इसलिए कहा है, आपको लाइक आप जो कर रहे हैं, ठीक है, आप सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी भी 2 क्वेश्चन ये करते हैं फटाफट, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब फटाफट आप वर्कशीट के क्वेश्चन देख लो जो आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, देखो इसमें पूछा गया आपसे कि आपको BCD निकालना है, BCD आपको ये पूरा एंगल निकालना है। ठीक है, तो पहले आपको जो दे रखा है पहले आप वो देखो, आपको क्या दे रखा है। आपको DBC दे रखा है 55। ठीक है, DBC आपको 55 दे रखा है। ठीक है, आपको दे रखा है BAC 45, BAC 45 दे रखा है। देखो भाई, जो चीज हमें निकालनी होगी ना, आप पहले देखो कि वो किस ट्रायंगल में है। ध्यान से देखो, वो इस ट्रायंगल में है, और आपको पता है कि एक ट्रायंगल का जो टोटल होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर ये 55 है और हमें ये निकालना है, अगर हमें ये पता लग जाए तो एक ट्रायंगल के टोटल को 180 जो फॉर्मूला होता है उससे हम ये निकाल सकते हैं। अब ये कैसे निकालें, अब ये देखो कि हमें इसके जैसा कौन और क्या दे रखा है, हमें ये दे रखा है। कोशिश करो, ट्राई करो कि क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है या इन दोनों में कोई रिलेशन है। इन दोनों में रिलेशन तब होगा जब ये दोनों साइड अगर बराबर हो तो आमने सामने बराबर होगा। तो ये बराबर तो दे नहीं रखी क्वेश्चन में। फिर देखो कि क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है, तो आप देखोगे कि ये दोनों के दोनों जो है वो सेम सेगमेंट बन रहे हैं। इस पे देखो, ये और ये जब दोनों एक ही सेगमेंट में बनते हैं तो दोनों बराबर होते हैं, हमने पढ़ा था। ठीक है, मैं आपको जरा रफ कॉपी में अगर बताऊं तो हमने ये पढ़ा था कि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। जैसे ये सर्कल है, तो अगर हमने यहाँ पर ये सेगमेंट ले लिया तो इस पर जितने मर्जी हम एंगल बना ले, जो सर्कमफ्रेंस पे टच कर रहे हो सब बराबर होते हैं। हम लास्ट वीडियो में अच्छे से समझ चुके हैं। तो अगर ये 45 का है तो ये भी 45 का होगा। अब सिंपल सी बात है बच्चों, में 45 पता लग गया, ये 45 पता लग गया, ये 55 गिवन था। तो एक ट्रायंगल का टोटल 180 डिग्री होता है, तो इन दोनों को हमने ऐड करा, 100 आ गया। और 180 यानी कि 180 में से जब इसको लेस करेंगे तो हमारा 80 आ जाएगा, बस खत्म। ठीक है, देखो मैंने पहले करवाने से पहले समझा दिया ताकि जब हम करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, 2 बार हो जाएगा। ठीक है, फटाफट कर लेते हैं। अब आप समझ के सबसे पहले हमें ये लिखना है, तो आपको लिखने का तरीका सही होना चाहिए। जब इसके बारे में बताएंगे तो ये बीच में आना चाहिए, BDC इक्वल होगा BAC के। अब क्यों होगा, आप जानते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, एंगल इन सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट। ठीक है, अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। ठीक है, उसमें इंप्रूवमेंट होगी। ठीक है, जैसे कोई राइटिंग हो गई, कोई भी मैटर हो गया। तो BDC आपका कितना आ गया बच्चों, इसलिए कितना आ गया बच्चों, 45 डिग्री आ गया। क्यों आ गया भाई, ये दोनों इक्वल थे। और ये कितना दे रखा है हमें, BAC 45 दे रखा, तो ये भी 45 डिग्री आ गया। अब हमारा ये आ गया 45 डिग्री आ गया। अब ये किस ट्रायंगल के अंदर है, इस ट्रायंगल के अंदर है। थोड़ा बाहर की आवाज़ को इग्नोर करना क्योंकि अभी इतनी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है ना, धीरे धीरे होगी, आपका जैसे सपोर्ट बढ़ता रहेगा। ठीक है, अब आगे देखो, इन ट्रायंगल BCD, हम BCD में आ गए। अब ये एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब लिखने का तरीका क्या है, पहले इसके बारे में बताओ, इसका नाम कैसे बताओगे, DBC लिखो या CBD लिखो, एक ही बात है। तो DBC जिसको बताना होता है उसे हम बीच में लिखते हैं। उसके बाद हमें ये दे रखा था, मतलब हमने निकाला है ना, इसलिए दे रखा हो गया BDC, और हमें ये निकालना है। अब इसका नाम जैसे क्वेश्चन में दे रखा होगा वैसे लिखना, जैसे हम ये भी लिख सकते थे BCDB और DCBB, क्वेश्चन में लिखा है BCD, तो हम इसको BCD ही लिख लेते हैं। इक्वल टू में 180 डिग्री लिखोगे। अब 180 डिग्री क्यों लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ASP। ठीक है, पूरा लिखना है तो मैं आपको पूरा लिख देता हूं यहाँ पर। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी यहां से नोट कर लेना। अब DBC मुझे फटाफट बता दो बच्चों कितना है। देखो DBC 55 डिग्री है, डिग्री लगाना बिल्कुल मत भूलना। BDC कितना है, 45 डिग्री है।
और बी सी डी। मैंने लाइट इसलिए लिखा क्योंकि हमें ना गिवन नहीं था, ये हमने फाइंड आउट किया, इसलिए लाइट लिखा गया है, ठीक है, इसलिए। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, बाकी हर बच्चे का तरीका अलग होता है, लेकिन मेथड सही होना चाहिए, है ना। इस तरीके से कितना आ गया बच्चों, ये 100 आ गया। अब इस देखो, इन दोनों को टोटल किया 100 आया है, और 180 में से 100 गया, 80 डिग्री आ गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया। अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, ठीक है। तो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, है ना, इस तरीके से। क्लियर हो गया बच्चों। अब हम बढ़ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, आप जानते हैं जो सेकंड क्वेश्चन है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से है, जो अभी हमने वर्कशीट में देखा था कि अगर, हाँ थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था कैमरे में, तो इसके लिए सॉरी। अब मैं दोबारा से बताता हूँ, पता नहीं कितना बताया था मैंने। तो देखो ये 180 डिग्री है ना। मैं बता रहा था कि आमने सामने का जो टोटल है 180 डिग्री होगा। आप इसको और इसको जब काट के देखोगे, जब इसको जोड़ोगे तो ये पूरी लाइन बनेगी, इसलिए इसका टोटल 180 डिग्री होता है। इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। याद रखना कि अगर ये क्वाड्रिलेटरल है, ये टच नहीं कर रहा, तो ये साइक्लिक नहीं कहलाएगा। साइक्लिक तभी होगा जब वो उसके चारों कोने जो है सर्कमफ्रेंस को टच करेंगे, तो आमने सामने का टोटल 180 डिग्री होगा, ठीक है। अगर ये समझ गए तो क्वेश्चन हो गया। देखो ये 65 डिग्री है, तो इस ये कितने का होगा, आमने सामने का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये निकल जाएगा 115। ये 65 है तो ये कितना निकल जाएगा, 150 निकल जाएगा। कई बच्चे सोचते हैं कि सर जैसे हमने 65 है, ये 150 निकाल लिया, तो ये क्वाड्रिलेटरल है, तो तीनों को जोड़ के 360 में से लेस कर दे 360 में से, तो ये निकल जाएगा। हाँ, क्वाड्रिलेटरल का भी तो सम 360 डिग्री होता है, उससे भी कर सकते हो, लेकिन इतना बड़ा क्यों करें। तो फटाफट देखते हैं, सिंपल सी बात है। पहले आंसर लिख लीजिए, तो जो गिवन है पहले लिख लीजिए, क्यू 65 डिग्री, आर हमें 65 डिग्री दे रखा है, ठीक है, 65 डिग्री दे रखा है। आप कहोगे सर यहाँ पर पूरा नेम क्यों नहीं लिखे। देखो बच्चों, जब यहाँ पर जब बहुत सारी लाइन ऐसे ड्रॉ की जाती है, तो हमें क्लियरली बताना होता है कि हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो हमें पूरा लिख के दिखाना पड़ता है, ऐसे बी डी सी, बी ए सी, ठीक है। मान लो अगर मैं डी बताता तो डी ये वाला भी हो सकता था, ये वाला भी हो सकता था, पूरा भी हो सकता था ना। लेकिन यहाँ पर जब कोई लाइन नहीं ड्रॉ की जाती ना, तो हम सिंपल भी लिख सकते हैं, एंगल क्यू कितना है हमें 65 डिग्री, एंगल आर कितना है 65 डिग्री, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। जब कोई लाइन न डली हो तो जरूरी नहीं है कि हमें पूरा लिखना, हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, पी और हमें एस निकालना है, तो आप फटाफट क्या लिखेंगे, एंगल पी प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आप लिख दोगे पी क्यू आर एस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो P कितना दे रखा है बच्चों आपको, हमें वही तो निकालना है। R कितना, 65 डिग्री लगाना मत भूलना, ठीक है। P कितना आ गया हमारा बच्चों, हमारा आ गया 180 डिग्री में से 65 माइनस कर दिया तो 115 आ गया। क्लियर हो गया। उसके बाद हमें एंड लिख देंगे। हम क्या करेंगे, इन दोनों में हमने P निकाल दिया ना, इन दोनों में रिलेशन हमने कर दिया, ठीक है। अब हम इन दोनों में रिलेशन करेंगे, एंगल Q प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर भी सेम लिखना है, पी क्यू आर एस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। समझ में आ गए बच्चों। अब मुझे बताइए क्यू कितना है, 65 डिग्री है, एस कितना है हमें पता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए एस कितना आ जाएगा, 180 में से 65 लेस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 115 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको पूरा क्वेश्चन करवा दिया है। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लो, अच्छे से समझना, अच्छे से पढ़ना। Thank you for watching and listening carefully. Take care, dear students.